हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 2 चल रही है। ठीक है, ये सेकंड सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 12 है। ठीक है, ये पार्ट 12 है, भाग 12वां है। ठीक है ना। और इस भाग में आपको 114 से लेकर 123 तक के सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप 114 से पहले वाले अगर आपने नहीं देखे हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां पे आपको नंबर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट होगा आप वहां से भी देख सकते हो। एक एक करके सारे वीडियोस वहां पे आपको अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। बाकी आपको 114 से 123 तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। अभी जो है वो लेवल 1 चल रहा है। कौन सा लेवल है? ये लेवल 1 चल रहा है अभी। और अभी डिफिकल्टी में लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आपको 1 है, जिसमें आपको क्वेश्चन उतने टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल भी अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, ये जो वीडियो होगी ना, इसमें आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। सवाल दोनों ही लैंग्वेज में है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी हिंदी में, तो भी मैंने ये ट्राई किया है, इस वीडियो से स्टार्ट किया है कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन देना शुरू करूं। ठीक है। तो बताइएगा कैसा, हिंदी में कुछ ट्रांसलेट मैं ठीक से कर पाया और कुछ हो सकता है नहीं भी कर पाया होगा। तो आप बताइएगा कि ट्रांसलेशन कैसा रहा आपका, और मैंने आपको सही बताया है कि नहीं बताया है, हिंदी उसको अनुवाद कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है इस वीडियो से, हो सकता है और भी अच्छा मैं आगे अगला वीडियो जो आएगा उसमें और भी अच्छा मैं कर पाऊंगा, हिंदी में अनुवाद करके आपको और भी सरल भाषा में वो आपको समझा पाऊँ। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल का, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, रेलवे का एग्जाम हो गया या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, अगर उनका भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो यूज़फुल है। देखिए, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क में या एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क में अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे, अब आना बंद हो गए हैं। अब जो चेंज हो गया पैटर्न तो, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनके लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम जो होता है ना वो बेसिक टॉपिक होता है। ठीक है। ये बेसिक टॉपिक होता है, अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है ना, तो आगे चल के आपका जो भी अरिथमेटिक पार्ट हो गया या फिर कैलकुलेशन का पार्ट बोल लीजिए, ये सारा क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम जो होता है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए। ठीक है। तो फिर भी आप पढ़ के जाइए, पूछ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। ठीक है ना। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का जो ये है ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहां पे भी आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ के भी जो लिंक होंगे ना वो भी वहां पे मिल जाएगा, वहां से भी यूज करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर पसंद आता है तो यार लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सवाल सवाल लेते हैं और उनका हल देखते हैं, उत्तर देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 दैट कंप्लीटली डिवाइड्स फैक्टोरियल 80। ठीक है, बोल रहा 7 की उच्चतम उच्चतम शक्ति, हो सकता है पावर को कुछ और बोलते हो, शक्ति यहाँ पे एक्चुअली मैंने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया है, तो शक्ति की जगह कुछ और होता होगा, प्लीज आप उसको यूज कर लेना। ठीक है। 7 की उच्चतम शक्ति जो पूरी तरह से 80 फैक्टोरियल 80 को विभाजित करती है। ठीक है ना। तो हमें 7 का सबसे ज्यादा पावर बताना, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलता हूँ कि 7 का जो पावर n है, 7 का पावर जो n है वो फैक्टोरियल 80 को अच्छे से डिवाइड कर लेगा, फैक्टोरियल 80 को अच्छे से डिवाइड कर लेगा। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n का मान क्या होगा ये चीज यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए, इस तरह का सवाल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी करवाया है, तो फिर भी चलिए देख लेते हैं।
अगर 80 फैक्टोरियल बोला जा रहा है तो 80 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 80 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये सो ऑन चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? आपको 80 तक जाएगा। तो बोल गया है कि 7 का पावर में कितना रखूं, 7 का पावर में कितना रखूं कि फैक्टोरियल 80 को अच्छे से विभाजित कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, विभाजित अच्छे से कर दे मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छे से विभाजित करने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर मेरा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा सवाल है, इसको हमने पहले भी किया था। क्या करना? कुछ नहीं करना, 80 को 7 से आप डिवाइड करते चलो। ठीक है, तो ये कितने से चला जाएगा? ये चला जाएगा 13 से, 13 से बोल रहा हूँ, ये 11 से चला जाएगा, आ जाएगा ना 11 से। अब जो भी आया 11 उसको फिर से 7 से डिवाइड करो, ये कितने से जाएगा? 1 से जाएगा ना। ठीक है, अब 11 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाता है आपका? ये 12। मतलब अगर मैं 7 का 12 लूंगा ना तो ये 80 फैक्टोरियल को आसानी से डिवाइड कर पाएगा, विभाजित कर पाएगा, यही इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि 116 में क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 115 divided by 7 to the power n is an integer, find the highest possible value of n for this to be true। मतलब क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 115 को 7 टू द पावर n से हम डिवाइड करेंगे तो हमें n का वो मान बताइए। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ, कि जिससे 115 को अच्छे से हम डिवाइड कर पाए। ये पिछले वाले सवाल जैसा ही है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 116 नंबर का उत्तर बता रहा हूँ, 116 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर 115 का फैक्टोरियल बोला जा रहा है और डिवाइडेड बाय में कितना आपको 7 टू द पावर n है। तो वही काम करना है जो अभी हमने पीछे किया था। तो 115 को हमने कितने से डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जो 7 हो जाएगा और 7 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 आ गया। फिर जो यहाँ पर आया उसको फिर से यहाँ ले लीजिए, कितने से चला जाएगा? 2 से चला जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 18। तो 18 जब हम 7 का पावर 18 लेंगे ना तो 115 फैक्टोरियल जो है ना आसानी से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 116 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 117 भी देख लेते हैं। 117 में क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 दैट कंप्लीटली डिवाइड्स फैक्टोरियल 122। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 122 फैक्टोरियल को 12 का हाईएस्ट पावर बताइए कि आसानी से उसको डिवाइड कर सके। मतलब 12 की उच्चतम शक्ति जो पूरी तरह से 122 फैक्टोरियल को विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो 122 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में क्या है? आपको 12 है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। बोलेगा सर अब क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि कि यहाँ पर 12 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। अब 12 जो है ना वो प्राइम फैक्टर में नहीं टूटा हुआ है। मतलब क्या है कि 12 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं? 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 into 2 into 3। अब हमने इसको क्या कर दिया? प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। तो हमने जो भी करना, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब क्या बन गया? ये सवाल अब ये बन गया कि 122 फैक्टोरियल को 2 का स्क्वायर और 3 से हमको क्या करना है? देखना है। 12 का पावर क्या हो गया? n हो गया ना। अब ये सवाल ये बन गया, मतलब 3 और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को भी अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो 2 से अगर हम करने जाते हैं 122 को तो वो क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा अंक आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। 122 फैक्टोरियल के अंदर 2 के मल्टीपल बहुत ज्यादा होंगे, तो हम लोग 2 को नहीं लेते हैं। अगर आपको इसको इस सवाल को मैंने इस मतलब कंसेप्ट को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब बताया है। ठीक है, तो आप वहां से भी जाके सीख सकते हो। तो जो कम आता है ना उसको लेना चाहिए। मतलब 3 के यहाँ पे मल्टीपल क्या होंगे? कम होंगे। तो 3 को हम लोग लेके चलेंगे। तो 122 को हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 से डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ना। अब 40 को फिर से 3 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 को फिर से 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को फिर ठीक से 3 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब इन चारों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 58।
तो मतलब 58 अगर हम 12 का हाईएस्ट पावर लेते हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 58 होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा 122 आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल जो है ना पिछले वाले सवाल जैसा ही, देखिए हिंदी में भी हमने लिख दी रखा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक 155 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 टू द पावर n 20 to the power n is an integer. Find the highest possible value of n for which to be true. ठीक है, सेम सवाल है पिछले जैसा ही है। तो 155 डिवाइडेड फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में कितना आपको 20 टू द पावर n है। तो 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। मतलब यहाँ पे हमको देखना है, किसका देखना है, 5 का देखना है, क्योंकि 2 के मल्टीपल बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमको 5 का लेके चलना है। तो ऐसे लिख लिया, 155 डिवाइडेड बाय में कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, होगा ना। और 31 डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा। और 6 से फिर करते हैं 5, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 5। ठीक है, अब सबको जोड़ दिए, 6 7 1 8, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, होगा ना भैया 38। ठीक है, तो इसका इस सवाल का उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ मिनिमम the minimum value of x so that x square divided by 1024 is an integer। मतलब क्या है कि x की सबसे न्यूनतम मान कितना होगा कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय में अगर हम लोग 1024 लेते हैं तो वो क्या है, इंटीजर है। मतलब क्या अच्छे से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई एक नंबर है, सीधा साधा, ना फ्रैक्शन आना चाहिए ना डेसिमल में आना चाहिए। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम 1024 से कर रहे हैं डिवाइड, तो क्या दे आपको 1 दे 2 दे, और मिनिमम वैल्यू बोला जा रहा है एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सिंपल सा यार आप ऑप्शन से चले जाओ, मिनिमम कितना हो सकता है एक्स का वैल्यू। देखो अगर मैं 1024 से डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर को, तो कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पर सबसे कम से कम इंटीजर क्या आ सकता है आपको 1 आ सकता है, नहीं तो फिर इसके बाद फ्रैक्शन में आने लगेगा। ठीक है, तो 1 आ सकता है मिनिमम। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1024 है क्या, तो भैया 1024 एग्जैक्टली अगर देखा जा रहा है तो ये 32 का स्क्वायर होता है ना भाई, ये क्या होता है 32 का स्क्वायर है। तो मतलब x का वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है आपको 32 हो सकता है। अगर 32 से मैं कम लेता हूं तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 से 24 से क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन आने लगेगा, छोटा रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू 32 से ज्यादा लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा 1 से बढ़ाने लगेगा। तो यहाँ पे न्यूनतम मान बोल रहा है कि न्यूनतम मान हमको निकालना है, कम से कम कितना हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है आपको 32 ही हो सकता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको 2 डिजिट का, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित होने पर तीन शेष 3 छोड़ती है, जो कि हमेशा 3 क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है ना भाई, यही है यहाँ पे। तो देखो 2 नंबर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो 2 नंबर अगर देखा जाए तो 2 नंबर स्टार्ट हो जाएगा आपका कहाँ से 10 से, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएगा आपको 2 नंबर आपका जाएगा 99 तक। 99 के बाद फिर से कौन सा आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 से 10 को डिवाइड करता हूँ, अगर 7 7 को मैं 10 से 10 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये रिमाइंडर क्या देगा 3 देगा। मतलब 10 से हमारा शुरुआत सही है। यही चीज बोला जा रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 2 नंबर नेचुरल नंबर्स का 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसको 7 से डिवाइड करो तो 3 आना चाहिए रिमाइंडर में। ठीक है, अब 10 के बाद कौन सा हो सकता है, चलिए लेके चलते हैं। 10 के बाद कौन सा सकता है यहाँ पे, तो 10 के बाद इसमें चुपचाप क्या करो आप 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 17। 17 को भी जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो 14, 7 दूनी 14, तो 3 यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से उसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24। 24 के बाद कौन सा हो जाएगा आपका 31। ऐसे ही ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक जा सकता है, तो लास्ट में देख लो 100 से नीचे कौन सा है, तो 100 से नीचे आप देखोगे तो कौन सा आपको 94 आता है। कौन सा आता है आपको 94 होता है। ठीक है ना, मतलब अंतिम डिजिट क्या हो गया आपका 94। अगर इसको 7 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंडर क्या देगा 3 देगा।
ठीक है। अब हमारे पास आ गया कि 10 से लेके 94 तक का हमको सम यहाँ पे बताना, मतलब जोड़ बताना है। ठीक है। तो सॉरी, तो जोड़ आप कैसे बताओगे? तो जोड़ बताने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनल मेथड से जाऊंगा क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आपको समझ में भी आएगी, और ट्रेडिशनल मेथड ही एग्जामिनेशन में काम आता है। आप अपना बेसिक एकदम क्लियर रखो, बाकी जो आपका शॉर्टकट है आप उसके ऊपर से बना लो, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे टी एन एक nth टर्म तक, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा कितना है? 94 है। यहाँ पर क्या आपको लास्ट टर्म है। ठीक है। ए कितना हो जाएगा आपको? पहला टर्म क्या हो गया आपको? 10 हो गया पहला नंबर। एन तो हमें ज्ञात ही करना है। डी सब में डिफरेंस कितने का? 7 का ही है। 7 का क्या है? डिफरेंस है। 10 इधर चले आए तो कितना हो जाएगा? 84। एन माइनस वन, यहाँ पर क्या? 7 है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, वन इधर आ जाएगा तो एन कितना हो जाएगा आपको? 13। एन का मान कितना आ गया? 13 आ गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? एन, एन मेरा कितना आ गया? 13 आ गया। अब हमको इनका क्या निकालना? सम निकालना। सम कैसे आ जाएगा? एस एन इज इक्वल टू एन बटे में 2, और इन टू में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही चीज होगा। तो n कितना हमारा यहाँ पे? n आया हमारा 13। ठीक है। 2 इंटू क्या हो जाएगा? पहला टर्म कितना हमारा? पहला टर्म हमारा 10 है, तो 10 हो जाएगा। और प्लस n, n कितना फिर से आया था? 13 माइनस वन, और d कितना हमारा? 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। तो 13 बटे में 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपको 20, और प्लस में कितना? 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्लियर है? तो 13 बटे में 2, और ये कितना हो जाएगा आपका? 104 हो जाएगा ना। और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको चलिए 13 और 52 को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले। 13 और 52 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मैं लिख सकता हूँ 520 प्लस 3 2 जा 6, 3 5 15, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 676। तो 676 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे मैं 520 और 156 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को दिमाग में ही कर लिया। यही चीज आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलाएगा, और कुछ नहीं। बेसिक अपना क्लियर रखो। ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज याद रखो। ठीक है। टर्म ये फॉर्मूला एक याद रखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा 520 प्लस 156 क्योंकि ये 52 तो मुझे दिख गया भैया। 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो एक बार 52 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार 3 से कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, मेरा कितना आ गया? उत्तर आ गया 676। तो यही सब आपका एग्जामिनेशन में अलग आप सोचोगे तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है ना। शॉर्टकट के पीछे मत भागो, आप बेसिक के पीछे भागो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन कभी भी बदल सकता है, जहाँ पे आपको बेसिक ही काम आएगा। शॉर्टकट का भी लिमिटेशन होता है, हर जगह काम नहीं आ पाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 200 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 9 एंड 27? देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि कितने नंबर 1 से लेकर 200 के बीच में होंगे जो कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, किसी दो से। ध्यान से यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि 3 से भी, 9 से भी और 27 से तो बोल रहा है डिवाइड हो, लेकिन किसी भी दो, मतलब 3 और 9 से भी हो जाना चाहिए, 9 और 27 से भी होना चाहिए, और 3 और 27 से भी हो जाना चाहिए, मतलब किसी भी दो से, एग्जैक्टली दो से। 3 से होगा वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली बोल रहा है कि 3 से 2 से डिवाइड होना ही चाहिए। तो कितने नंबर होंगे 100 से लेके 200 के बीच में? तो देखो एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर 3 नंबर है, एक तो आपको 3 है, एक तो 9 है, और एक कौन सा आपको 27 है। तो मुझे एक चीज यहाँ पर सोचना जरा, यहाँ पे जो नंबर 27 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब तीनों से डिवाइड हो जाएगा जो 27 हो जाएगा। लेकिन जो अंक 9 से डिवाइड हो सकता है 1 से लेके 200 के बीच में, कोई जरूरी है क्या वो 27 से होगा? नहीं जरूरी ना। लेकिन 3 से भी हो सकता है, लेकिन 3 से भी हो सकता है। समझ रहे बात को? जो 27 से डिवाइड हो सकते हैं अंक, वो आपको 3 और 9 से तो भाग दिए जा सकते हैं, लेकिन जो 9 से हो सकते हैं वो 27 से नहीं दिए जा सकते। कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सारे अंक, कुछ अंक तो हो सकते हैं 27 से डिवाइड, लेकिन 9 से जो डिवाइड होंगे कोई जरूरी नहीं, कुछ अंक जो है कि नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे निकालूं कि 27 से कौन कौन से अंक यहाँ पे डिवाइड हो सकते 1 से लेके 200 के बीच में।
तो 1 से लेके 200 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये सारे क्या आपको 27 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहला अंक जो है आपको 27, जो खुद 27 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपको? 54 हो जाएगा ना। सॉरी। और उसके बाद ये हो जाएगा कितना आपको? 81। 27 सब में जोड़ते चल जाओ, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? ये लास्ट आपको चला जाएगा 189 तक। 189 तक जाएगा, जो कि 27 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो बस करना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए। लास्ट टर्म कितना आपको? 189 है। अभी जो आपको मैंने बताया था कैसे निकालना है, टर्म निकालना है। 27 लिखोगे, पहला हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे? n-1, और d कितने का डिफरेंस है आपको? 27 का। 27 यहाँ से कॉमन आउट कर लिया। ये कितने से चला जाएगा? ये आपको चला जाएगा आपको 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 7, और यहाँ जगह 1 + n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। मतलब 7 अंक जो होंगे ना, 27 से लेके 189 तक, जो कि 27 से डिविजिबल होंगे, और जो वो ये 7 अंक जो होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे, 9 से भी डिविजिबल। लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहा है एग्जैक्टली 2, ठीक है। कम से कम 2 से, एग्जैक्टली 2 से वो क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये तो 27 से आगे के 7 अंक जो हैं 27 से लेके 189 तक, जो कि 27 से डिविजिबल है। लेकिन अब हमने क्या चाहिए? हमने चाहिए कि अब 9 से निकाल लेते हैं। तो 9 से जब हम निकालने आते हैं तो सबसे पहला अंक कौन सा आ जाता है? सबसे पहला अंक आ जाता है आपको 9, फिर कौन सा हो जाएगा आपको? 18 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा आपको? 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 के बाद कितना आ जाएगा? 27 के बाद आ जाएगा आपको 36 आ जाएगा। 36 यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। 9 और 18 भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब 9 से क्या है? डिविजिबल है। तो बस वही चीज हमें ज्ञात करना। तो ये चलते चलते कहाँ तक आएगा? ये चलते चलते आ जाएगा आपका ये चला जाएगा आपको 198 तक। 200 तक बोला जा रहा है ना, तो 198 तक आ जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ से भी टर्म निकाल लेते हैं। Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? a + n-1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे आपको? 188, और पहला टर्म क्या है आपको? 9 है, और n-1, n की वैल्यू ही निकालनी है हमें, और d कितना हो जाएगा आपका? डिफरेंस कितने का? 9 का, ठीक है। 9 9 यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 दूनी 18, ये 22 हो जाएगा। तो 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + n-1, तो -1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 22 हो गया, ठीक है। तो देखो, n इज इक्वल टू 22 तो हो ही गया, जो 9 से डिविजिबल है, जो खाली किससे? 9 से डिविजिबल है। इसमें से कुछ अंक जो थे, जो 7 अंक जो थे, वो किससे आपको? 9 से भी डिविजिबल है, और 27 से भी, जो दोनों में दिख रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि हमको बोला जा रहा है कोई दो के बीच कितनी संख्या जो 2 से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, ठीक है, विभाज्य हो जाए। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे 27 कर लेंगे, माइनस क्या हो जाएंगे? 7, जो कि रिपीटर है, 7 डिजिट जो है रिपीट हो गए, तो उनको हम यहाँ से क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 15। मतलब 15 अंक जो है ना, वो अच्छे से एकदम एग्जैक्टली किसी भी दो से, किन्हीं 2 अंक से वो क्या हो जाएगा? आपको डिवाइड हो जाएगा। तो 15 इज द करेक्ट आंसर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल क्या बोला जा रहा है कि ए नंबर n इज स्क्वायर्ड टू गिव अ वैल्यू ऑफ s, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्लस s वुड हैपन व्हेन n इज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या n का जब हम स्क्वायर करते हैं तो s मान आ जाता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाती है? s आ जाती है। जब तो हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्लस s वुड हैपन व्हेन, मतलब n प्लस s का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब n की वैल्यू क्या होगी? ये पूछा जा रहा है। n की मान क्या होगा? ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब देखो क्या है कि n तो हमारा एक नंबर है ही, लेकिन जब हम n का स्क्वायर करते हैं तो n का स्क्वायर जो आता है वो हमको क्या मिल जाता है? s मिल जाता है। क्या मिल जाता है? s मिल जाता है। क्लियर है? अब क्या बोला जा रहा है कि n प्लस s का मिनिमम वैल्यू कितना होगा जब n का वैल्यू क्या होगा? सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना है n प्लस s का, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो n का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n का एक एक करके लेके चलता हूँ, ऑप्शन के थ्रू ही लेके चलता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ n का मान अगर मेरे पास कितना, आपको माइनस माइनस 0.3, अगर n का मान मेरे पास कितना है? -0.3, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सॉरी प्लस 0.09 हो जाएगा, होगा ना। इसको स्क्वायर निकाल लेंगे n का, ठीक है। अब इनको क्या करूंगा मैं?
माइनस हो जाएगा ना हमारा, तो माइनस कितना हो जाएगा 0. यहाँ से निकाला तो ये कितना आ गया 0.21, मतलब कितना आ जाएगा n+s, ये क्या आपका n+s है, कितना आया -0.21 आया। ठीक है, अब चलिए दूसरा ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं बी वाला ऑप्शन लेता हूँ कि n की वैल्यू कितनी है हमारी -0.5 है, तो s कितना हो जाएगा यहाँ से इसका हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, s हो जाएगा ना। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना n+s करेंगे तो देखो ये माइनस में ये प्लस में, अब बड़ा अंक यही है, तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस कितना हो जाएगा -0.25 हो जाएगा ना 0.5। ठीक है, अब तीसरा वाला ये ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ n की वैल्यू कितनी है आपको 0.7 है माइनस, तो s कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा आपको 0.49 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.49 हो जाएगा। अब n+s निकाल लेते, तो n+s निकालेंगे तो -9 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। ठीक है, 0.0 हो जाएगा। तो देखो माइनस में क्या है 0.21 यहाँ से आ रहा है, 0.21 यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है आपको 0.25 आ रहा है, तो सबसे मिनिमम कितना आ रहा है, सबसे मिनिमम यही होगा ना। माइनस में आपका जितना बड़ा अंक होगा उतना ज्यादा क्या होता है, वो छोटा होता है। ये क्या हो जाएगा -0.25, मतलब क्या है n की जब वैल्यू हमारी -0.25 होगी ना, तो n+s का जो मान जो आएगा वो कितना आएगा, सबसे मिनिमम आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये सवाल जो है ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, बोल कह रहा है कि L जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, जहां x और y अभाज्य संख्या है, क्या है आपको प्राइम नंबर्स है। तो बोल रहा है कि ये जो कथन जितने भी दिए रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये 3 कथन दे रखे, इन तीनों में से क्या सही है क्या गलत है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर, देखो सबसे पहले ये बात आ रही है कि x क्या है हमारा प्राइम नंबर है, x और y क्या है हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू, मैं मानता हूँ कोई प्राइम नंबर मान लेता हूँ, क्या आपको 13 है, 13 है ना प्राइम नंबर, और y क्या हमारा 11 है, दोनों का प्राइम नंबर मैंने मान लिया। ठीक है, जो हमने x और y का वैल्यू जो माना है, x इज इक्वल टू 13 ले लिया और y इज इक्वल टू 11 ले लिया, तो x और y का सम हमें निकालना है। l का वैल्यू क्या है, l इज इक्वल टू मेरा क्या x प्लस वाई है, दोनों को जब जोड़ते तो ये मेरा कितना था 24, मतलब क्या L हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। L का जो होगा मान वो क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि L कैन नॉट बी ऑड, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है, L कभी भी ऑड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका सही है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं L x की जगह पे अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर में ही तोड़ता हूँ, अगर मेरा प्राइम फैक्टर क्या आपको 47 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको y इज इक्वल टू, क्या बोला जा रहा है हमको, y इज इक्वल टू बोल रहा है, अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू 13 है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, देखिए ये दोनों क्या अभी भी क्या है आपको और ये है प्राइम फैक्टर ही है, 47 और 13, मैंने अगर ये लेके चलता हूँ कि मेरा 47 और ये 13 दोनों को जोड़ता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 आ जाएगा, L का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज तो देखो बोल रहा है कि L द यूनिट डिजिट ऑफ L कैन नॉट बी 5, तो ये 5 तो नहीं हो सकता यार, 5 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, L का जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी 5 नहीं हो सकता। अब क्या बोला, द यूनिट डिजिट ऑफ L कैन नॉट बी 0, नहीं, L का तो यूनिट वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने फॉर एग्जांपल में लिया है, तो L का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है आपको 0 भी हो सकता है, मतलब ये भी क्या हमारा क्या है, गलत है। तो एक ही हमारा सही यहाँ पर क्या आता है कि L कैन नॉट बी ऑड, तो L तो ऑड तो कैन नॉट बी ऑड, हाँ ऑड तो नहीं हो रहा, कैन नॉट भी कभी भी ऑड नहीं हो सकता, तो 24 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब 24 क्या आ रहा मेरा, क्योंकि कभी भी अगर जब भी आप जोड़ोगे, देखो ये भी क्या आ रहा है आपको, इवन ही आ रहा है, मतलब ऑड नहीं आ रहा है। तो जब भी आप प्राइम फैक्टर को अगर जोड़ोगे, जैसे अगर 7 और 3 लेते हैं, तो भी क्या आ रहा है आपको 10 आ रहा है, तो इवन ही आ जा रहा है। तो L कैन नॉट बी ऑड, वो सही में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन 3 जो है मेरा ना यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओनली बी ऑप्शन इज दी करेक्ट, ओनली थर्ड यही है। ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे आपको रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पे नए थे तो यार सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।